भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान को दिखाया उसका खूनी इतिहास। हर साल पाकिस्तान वही पुराना राग अलापता है, कश्मीर, मानवाधिकार, महिलाएं, और हर साल भारत उसे उसकी हकीकत का आईना दिखाता है। इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र में महिला, शांति और सुरक्षा पर खुली बहस चल रही थी, तभी पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर की महिलाओं पर झूठा मातम मनाते हुए भारत पर निशाना साधा। और इस बार भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश उठे और उन्होंने जो जवाब दिया वो ऐतिहासिक था। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। जब पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश की 4 लाख महिलाओं के साथ किया था सामूहिक बलात्कार, एक खौफनाक सच जिसे पाकिस्तान आज भी नहीं मानता। सोचिए, जब कोई देश खुद ही अपनी बेटियों की चीखों को गोलियों की आवाज से दबा दे, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, और जब लाखों मासूम औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिए जाएं क्योंकि उन्होंने आजादी की मांग की थी। ये कहानी सिर्फ बर्बरता की नहीं है, मानवता के सबसे काले अध्याय की है। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की दोहरी चाल और भारत ने दिया करारा जवाब। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा चल रही थी। पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाकर कश्मीर का राग छेड़ा और कश्मीर की महिलाओं की दुर्दशा पर भारत को घेरने का प्रयास किया। लेकिन भारत चुप नहीं रहा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान को आईना दिखाया और कहा कि पहले अपने गिरेबां में झांको, ऑपरेशन सर्चलाइट भूले नहीं हैं हम। क्या है ऑपरेशन सर्चलाइट? जब पाकिस्तान की सेना ने इंसानियत की हत्या की। 1971 की बात है। बंगाली जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीता, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पर नरसंहार की योजना को अंजाम दिया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका मकसद था बंगालियों की आवाज को हमेशा के लिए कुचल देना। एक रात में 7,000 हत्याएं। फिर शुरू हुआ नरसंहार और बलात्कार का वहशी तांडव। ढाका की गलियों में टैंकों की गड़गड़ाहट और चीखों की गूंज थी। बांग्ला बुद्धिजीवियों, छात्रों, डॉक्टरों, लेखकों और पत्रकारों को चुन चुन कर मारा गया। ढाका यूनिवर्सिटी में लड़कियों के हॉस्टल पर धावा बोलकर बलात्कार किए गए। पुरुष छात्रों को कतार में खड़ा कर गोली मार दी गई और फिर दोस्तों से कब्र खुदवाकर उन्हें वहीं दफना दिया गया। 4 से 5 लाख महिलाएं बनी पाकिस्तानी सैनिकों की दरिंदगी का शिकार। यह आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, हर एक महिला की टूटी आत्मा की कहानी है। गर्भवती महिलाएं, किशोरियां, वृद्धाएं, किसी को नहीं छोड़ा। इस बीभत्स अभियान में करीब 30 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की आजादी के 9 महीनों को इतिहासकारों ने मानव सभ्यता का नरसंहार काल करार दिया है। बंगाल का कसाई जनरल टिक्का खान। इस पूरी क्रूरता के पीछे था पाकिस्तानी सेना का जनरल टिक्का खान, जिसे दुनिया ने नाम दिया बूचर ऑफ बंगाल। उसे खुद पाकिस्तान की सरकार ने छूट दी थी कि जो करना है करो, बस बंगाल की आजादी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भारत ने रोका नरसंहार और बनाया नया बांग्लादेश। जब दुनिया चुप थी तब भारत ने आवाज उठाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और 1971 में ढाका में बिना शर्त आत्मसमर्पण करवाया। यही वो दिन था जब एक नया राष्ट्र जन्मा, जिसका नाम है बांग्लादेश। लेकिन जो खोया उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। पाकिस्तान आज भी इन घटनाओं से इनकार करता है। ना कोई माफी, ना कोई शर्मिंदगी और ना ही कोई सजा। यहां तक कि आज भी पाकिस्तान उन युद्ध अपराधियों को सम्मानित करता है जिन्होंने इन बलात्कारों और हत्याओं को अंजाम दिया था। लेकिन दुनिया कब तक चुप रहेगी? इतने सबूत, इतने गवाह, फिर भी संयुक्त राष्ट्र ने आज तक इस नरसंहार को आधिकारिक तौर पर जेनोसाइड नहीं माना है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों का एक ही सवाल था, क्या हमारा खून इतना सस्ता था?
इतिहास को मत भूलो वरना वो दोहराया जाएगा। कहानी सिर्फ एक देश के बंटवारे की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता के टूटने की कहानी है। जब कोई देश अपने ही लोगों पर जुल्म करे तो दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ दे। भारत का जवाब सिर्फ एक संदेश देता है कि पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर दूसरों पर उंगली उठाना। पाकिस्तान को दी गई इस प्रतिक्रिया पर आपका क्या रुख है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।